का दुर्भाग्य है कि आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहती है। बेरोजगारों की आवाज से उसको नफरत हो गई है। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोगों, जो कोने कोने से लोग आए हैं, उनको सरकार ने सीधा 5 मिनट भी जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया और उन सबको गिरफ्तार करके गोदी मीडिया है, इन्होंने देश में इस तरह से प्रोपोगंडा रखा हुआ है कि पूरा डिजिटल इंडिया है, देश का 60 करोड़ युवा आज सड़क पर है। आप देख लीजिए, नजर तो नहीं आती। ये सरकार पूर्ण रूप से दमनकारी सरकार है, बेरोजगारों के खिलाफ सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों और पूंजीपतियों की सरकार है। ये आपको रोजगार देने में विश्वास रखने वाली सरकार नहीं है। 8 करोड़ बेरोजगार युवाओं से अपील है, आप सब लोग अयोध्या जाएं, कटोरा लेकर जाएं और लाइन से बैठे पूरी अयोध्या के फुटपाथों पर, और ये मैसेज जाना चाहिए कि देश के युवाओं को मंदिर नहीं चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। मंदिर तो देश में करोड़ों मंदिर हैं और राम मंदिर बन रहा है, वो ठीक है, राम मंदिर बनाइए, लेकिन ये जो बेरोजगारों के हाथ जो जेब खाली है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो परिवार के बोझ, अपनी बहनों की शादी का बोझ लेकर चल रहे हैं, उसका समाधान क्या है? संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति में देश भर के 400 से ज्यादा संगठन, युवा संगठन, छात्र संगठन, महिला संगठन, आदिवासी संगठन, किसान संगठन, मजदूर संगठन, सभी संगठन जुड़े हुए हैं। आज देश में जो 60 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार है, उनके हक के लिए, उनके न्याय के लिए हम लोग राष्ट्रीय रोजगार नीति को लागू कराने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। ये देश का दुर्भाग्य है कि आज सरकार बेरोजगारी के मुद्दे को सुनना ही नहीं चाहती है। बेरोजगारों की आवाज से उसको नफरत हो गई है। आज इस जंतर मंतर के धरना स्थल पर केरल से लोग आए, आंध्र प्रदेश से लोग आए, कश्मीर से लोग आए, आसाम से लोग आए, और सब यहाँ पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक के लिए आए थे कि हम यहाँ पर तब तक अनशन करेंगे जब तक कि सरकार राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं देती। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि देश के लोगों, जो कोने कोने से लोग आए हैं, उनको सरकार ने सीधा 5 मिनट भी जंतर मंतर पर नहीं बैठने दिया और उन सबको गिरफ्तार करके परमिशन नहीं दिया आपके पास। हम लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के लिए, आमरण अनशन के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिखित परमिशन दी थी, कमिश्नर को दी थी, डीसीपी को दी थी, ज्वाइंट सीपी को दी थी। इन लोगों ने कॉल कर करके हैरास कर दिया हम लोगों को। आप ये बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठा सकते, आप रोजगार आंदोलन नहीं कर सकते, अगर आप लोग करेंगे तो आपको 188 में पंजीकृत किया जाएगा, फलानी धाराओं में पंजीकृत किया जाएगा। लेकिन सरकार के अनुसार से बेरोजगारी है कहाँ? पकौड़े तलने भी रोजगार मान रहा, आप कह रहे बेरोजगार है। जो गोदी मीडिया है, इन्होंने देश में इस तरह से प्रोपोगंडा रखा हुआ है कि पूरा डिजिटल इंडिया है, देश का 60 करोड़ युवा आज सड़क पर है। आप देख लीजिए, नजर तो नहीं आता ना वो। आपने अग्निवीर, जब इन्होंने योजना लाई थी अग्निपथ, आपने बिहार को जलते हुए नहीं देखा? जब देश का युवा बेरोजगार सड़कों पर उतरा तो पूरा देश ने देखा। ये सरकार हिल चुकी थी, ये सरकार नहीं चाहती। 60 करोड़ जो बेरोजगार हैं, वोट बीजेपी को देते हैं। ये मैं आप लोगों के मीडिया के सामने उन लोगों से अपील करना चाहता हूं, ये सरकार पूर्ण रूप से दमनकारी सरकार है, बेरोजगारों के खिलाफ सरकार है। ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों और पूंजीपतियों की सरकार है। ये आपको रोजगार देने में विश्वास रखने वाली सरकार नहीं है। ये देश की संपत्तियों को तैयारी चल रही है, रोजगार छोड़िए, अयोध्या में भव्य कार्यक्रम की तैयारी चल रही है। मेरी आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से देश के 60 करोड़ बेरोजगार युवाओं से अपील है, आप सब लोग अयोध्या जाएं, कटोरा लेकर जाएं और लाइन से बैठे पूरी अयोध्या के फुटपाथों पर, और ये मैसेज जाना चाहिए कि देश के युवाओं को मंदिर नहीं चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार चाहिए। मंदिर तो देश में करोड़ों मंदिर हैं और राम मंदिर बन रहा है, वो ठीक है, राम मंदिर बनाइए, लेकिन ये जो बेरोजगारों के हाथ जो जेब खाली है, मानसिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, जो परिवार के बोझ, अपनी बहनों की शादी का बोझ लेकर चल रहे हैं, उसका समाधान क्या है? आस्था से ज्यादा है रोजगार। आस्था और रोजगार, जब सरकार आई थी तो सरकार ने अपने एजेंडे में ये तय किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो मिल नहीं रहे। जो करोड़ों की महारत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां थी, उनको बेचकर अपने उद्योगपतियों को खुश किया जा रहा है। जो योग्य है उसको तो रोजगार मिल रहा है। जी हाँ, बीजेपी के जितने भी लोग हैं उन सबको सेटिंग से रोजगार दे रहे हैं। जहां पर आप एक बार, जितने भी इनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको ट्विटर पे ये लोग रोजगार दे रहे हैं, फेसबुक पर उनको रोजगार दे रहे हैं। मैं तो आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूं। कम से कम आप लोग जंतर मंतर पर देश की आवाज को, युवाओं की आवाज को, बेरोजगारों की आवाज को आप अपने चैनल से दिखा रहे हैं। तो कहते हैं हमें तमाम युवा मिलते हैं, पहले धर्म बचा ले, रोजगार तो बाद में मिल ही जाएगा, पहले धर्म बचाने की बात है। देखो तो धर्म बचाने में लगे हुए हैं सब।
ये धर्म रोज युवा नहीं बचा रहा है, ये धर्म बीजेपी नहीं बचा रहा है, ये धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है, ये धर्म के नाम पर बेरोजगारी के मुद्दे को किनारे किया जा रहा है कि 2024 के चुनाव को देखते हुए यदि देश का युवा बेरोजगार जाग गया तो कम से कम हमारी सरकार 2 मिनट भी नहीं लगेगी टिकने में 2024 के। इसलिए ये पूरे 24 घंटे क्या दिखा रहे हैं, ये मंदिर दिखाएंगे आपको 24 घंटे, ये हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे आपको 24 घंटे, ये देश में ऐसे ऐसे योजनाओं का ये भव्यकरण करेंगे। अरे हर घर नल पहुंचाया है और जिनके सर पर छत नहीं थी उनको घर दिया है, आप कह रहे कि बेरोजगारी है। सर देश भर से जो लोग आए थे, जब उनसे आज की जो योजना है, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे स्मार्ट इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे जल मिशन हो, कितने भी योजनाएं हैं, ना नल पहुंचा, ना पानी पहुंचा, ना गैस पहुंची। आज आप देख लीजिए महंगाई का स्तर क्या है। पर वोट तो बीजेपी पे पहुंच रहा है, सारा कुछ पहुंच रहा है ना पहुंच रहा है। देखिए ये सब जो रिजल्ट आ रहे हैं, आप एक बार नोटा भी देखिए, आप एक बार बैलेट के भी जो वोट हैं उनको भी देखिए, और आप ईवीएम को भी देखिए। ये पूरी तरीके से प्रशासनिक है। देखिए जिस तरह से आप लोग जो सर्वे करते हैं, मीडिया को मैं मानता हूं, जो सर्वे करते हैं, सर्वे में जब दिखा रहे हैं कि इतनी सीट बीजेपी को 1/3 सीट मिल रही है, 20% सीट मिल रही है, फिर बीजेपी फुल बहुमत में आ जाती है, तो आप समझिए इसका क्या मतलब है। मोदी की गारंटी जीत रही है। पक्ष का कहना है जहां आप जीतते हो वहां तो तुम ईवीएम को नहीं बोलते। कहते हैं ना कि मोदी की गारंटी, और ये गारंटी की गारंटी, तो मोदी जी 2 करोड़ लोगों के रोजगार की गारंटी कहाँ है? एक बार आप लिस्ट तो जारी कर दीजिए। अरे 2 करोड़ नहीं तो 20 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए, 20 लाख नहीं तो 2 लाख लोगों की लिस्ट जारी कर दीजिए कि आपने हर साल सिर्फ 2 गारंटी नहीं दी है।